बिल्कुल कभी आज आप यहाँ आई और आपकी जो पुस्तक है चंदन की, और उसके बारे में आपने अपने अनुभव भी बताए, किस तरीके की पूरी पुस्तक अगर कोई इसको पढ़े या क्या देखिए, चंदन की वाड़ दरअसल मेरी ओर से एक प्रयास है लोकगीतों और जो हमारा जीवन है उसमें एक रिश्ता जोड़ने का। कई बार हमें लगता है कि आज मंच की चीज़ें मानी जाती हैं, लेकिन मंच की चीज़ें हैं नहीं। जीवन की हमारी जो भोगा हुआ सुख है, दुख है, संघर्ष है, उन्हीं की अभिव्यक्तियाँ हैं लोकगीत। कैसे मैंने इतने सालों में गाते हुए एक एक गीत के माध्यम से उसके भीतर कितनी जिंदगियाँ देखी, उनको शब्दों में मैंने पिरोया है। तो शायद सबको पढ़ते बहुत अपनी कहानियाँ, अपने घरों की कहानियाँ लगेंगी। यही एनएसडी आप आई, आपके अनुभव किस तरीके से? बहुत अच्छा लगता है एनएसडी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी संपूर्णता के साथ प्रशिक्षण होता है। उसमें अभिनय के संग गायन भी है, वादन भी है, नृत्य भी है, क्योंकि वास्तव में कला में सभी कुछ है। और लोक गायन में अभिनय का बहुत बड़ा पुट होता है, क्योंकि बिना अभिनय के लोग कुछ है ही नहीं, अभिव्यक्त कैसे हो। तो एनएसडी में इतने वर्षों की इतनी समृद्ध परंपरा रही है, मंदिर की तरह है भारतवर्ष के लिए। मुझे लगता है सभी कलाकारों के लिए एक देवालय की तरह है। तो यहाँ पर जब भी कोई बुलाएगा ना, आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जो यहाँ पर युवा अभिनेता हैं, जो छात्र हैं, उनके भीतर भी इतनी जिज्ञासा होती है, क्योंकि वो इतना कुछ यहाँ सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किसी कलाकार को वो सुने, देखें, सीखें। इसीलिए आज मुझसे जब अनुरोध किया गया कि आप यहाँ गायन भी करें, मैंने कहा मैं कर दूंगी, क्योंकि ये तो हम सब कलाकारों का भी कर्तव्य है कि उन लोग के लिए सुलभ रहें। तो यहाँ पे ऑडियंस भी बहुत अच्छी आपको एक मिलती है। आपको पता है कि आप ये जो बात कह रहे हैं, कलाकारों के सामने कलाकार अपनी बात कह रहा है, तो उसका अर्थ ही कुछ और होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। भारत रंग महोत्सव अपने आप में पूरे राष्ट्र में एक पहचान है। लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कैसे हो, कब हो। और एक बात की मैं प्रशंसा ही करनी चाहूँगी कि बहुत सालों से ये तो उत्सव होता आ रहा है। जिस तरह से इसका विस्तार और लोकतांत्रिकरण हुआ है कि एक सभी कोई इसमें, इन्होंने इसके लेटरल्स बहुत बड़े कर दिए हैं, उसको खोल दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पहले थोड़ा सा मुझे लगता है सीमित दायरा था, उसकी बहुत साधुवाद देना चाहूँगी एनएसडी को। धन्यवाद सर। खुश रहिए। ये अपने कार्य में इतने रमे हुए थे और मेरे मन के कोने को सुख पहुंचा कि 30 साल बाद ही सही आप मेरे जीवन की उस महत्वपूर्ण घटना को जान पाए, क्योंकि मैंने लिखा है इसे। क्योंकि कहने सुनने का तो वक्त ही नहीं होता था, ये इतने व्यस्त होते थे उस समय। तो ये एक किताब जो आपने कहा कि कहाँ मुझे लगता है ऐसी जो छोटी बड़ी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं जिनसे मैंने कमाया है, अनुभवों से, जिनसे मुझे लगता है कि मुझे गाने बजाने की भी जो शब्द है ना, आप तो समझ रही वानी, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, आप उस नाटक अभिनय उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और सारे अच्छे अभिनेता कहते हैं जितना पढ़ते हैं उतना उसमें अर्थ समझ में आता है। ऐसे ही हमारे लिए कोई भी भेंट, कोई मुलाकात से हमने जो चीज ली, तो भी यदि हमने गीत गाया है तरप तरप जिया जाए, तो वो तड़पन गाइए ना। जिया जाए तरप तरप जिया जाए, सावरिया तेरे बिना तरप तरप जिया जाए, जिया जाए। क्या दीदी, गोकुल ठाड़ गोकुल छाड़ मथुरा छाड़, गोकुल छाड़ मथुरा छाड़, गोकुल छाड़ मथुरा छाड़, हाँ किन संग नैन मिलाए तर अब अपना गुजारा